आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 7वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय। ओम देवी काल रात्रै नमः। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के काल रात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। अतः माँ काल रात्रि अंधकार की मृत्यु लाती हैं तथा अज्ञानता का नाश करती हैं। माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माता का काल रात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। काल रात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ काल रात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करते हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनकी 3 आँखें हैं और वह जब सांस लेती हैं तो उनकी नाक से लंबी लंबटें निकलती हैं। काल रात्रि माँ काल रात्रि को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर शुभ फल प्रदान करती हैं। काल रात्रि माँ बहुत ही दयालु है और वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जिस व्यक्ति का अपने ऊपर वश न हो, वह माँ काल रात्रि की पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति देवी की साधना करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। कुंडली जागरण साधकों साधना लगे रहते हैं। वह महासप्तमी के दिन सहस्त्र चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्र चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक मेधा शक्ति है जो मस्तिष्क की प्रक्रिया जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। माँ काल रात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देव्यै नमः। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नाम का दैत्य ने अपने बल के मन में चूर होकर इंद्र का राज्य छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित निकाले जाने के कारण देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले
हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अम्बा निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्य के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडाई के रूप में जाने जाना लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगा वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी जिससे रक्त बीज जैसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्तशील होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद अपने रक्त बीज त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उन्हें माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती हैं और क्रूरता को समाप्त करती हैं। वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती हैं। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।